Good morning, kids. And today we are going to have a session for the batch 2020, means those who are studying in the class 12th. And for them there is the 8 month, and in this 8 month टाइम पीरियड तुम्हें ऐसा लगेगा बहुत टाइम बाकी है. हाँ, बहुत टाइम बाकी है, और इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ 92 चैप्टर्स पूरे करने हैं, सिर्फ 92, यानी कि महीने के तकरीबन 12 चैप्टर के आसपास. तो तब मालूम होता है महीने के 12 चैप्टर तो बहुत हो जाते हैं यार. और महीने के 12 चैप्टर्स अगर हम कर रहे हैं तो हफ्ते के अंदर हम कितना कर रहे हैं? 3 चैप्टर कर रहे हैं. एक हफ्ते के अंदर 3 चैप्टर कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम आवर नॉर्मल स्कूलिंग. तो हमें इसमें इस वाली पार्ट के अंदर इस बात का ध्यान रखना है कि 8 महीने कैलेंडर के ऊपर तो हमें बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, लेकिन चैप्टर के हिसाब से वो टाइम बहुत कम है. कपिल सर ने जो वीडियो बना रखी है उसके अंदर तुम्हें आवर्स के हिसाब से बता रखा है कि आवर्स के हिसाब से भी कितनी नेक टू नेक फाइट है. अब तुम्हें केमिस्ट्री में क्या करना है? सबसे पहले तुम्हें नेटप्रेप www.netprep.com ओपन करना है. ओपन करना भाई. जब तुम ओपन करोगे तो वहाँ पे एक शेड्यूल आएगा, तुमने उस शेड्यूल को क्लिक करना है और आज की डेट में जाओ और वहाँ पे तुम्हें देखना है कि आज की डेट में केमिस्ट्री के कौन से शेड्यूल्स है, शेड्यूल के अंदर कौन से चैप्टर लगा पड़े हैं. तो तुम जब आज की डेट में जाओगे तो तुम्हें यह मालूम होगा कि 2 चैप्टर हमारे निकल गए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स. अब क्या करना भाई, तुमने तो 11th क्लास में इन्हें पढ़ रखा है, बहुत ज़्यादा पैनिक में आने की ज़रूरत भी नहीं, तुमने इन्हें पढ़ रखा है. तो अगर डॉक्टर के तरीके से कहे भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तो मेरी दो चैप्टर्स निकल गए, तो सॉल्यूशन क्या है? एक टैबलेट रात को खा लेना, एक टैबलेट अगले दिन रात को खा लेना. कहने का मतलब क्या है कि भाई ये चैप्टर्स ना, ये खास करके ये दोनों चैप्टर्स बहुत ही बेसिक से चैप्टर है. और 12th क्लास के अंदर भी इनके जो इक्विलिब्रियम है, काइनेटिक्स है, काइनेटिक्स के अंदर भी इनका यूज होना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इनका यूज होना है. तो 12th क्लास के भी जो 2 चैप्टर है वो इनके ऊपर डिपेंडेंट है. स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो एक बहुत ही फंडामेंटल सी चैप्टर है, तो इसके बिना अपन कुछ कर भी नहीं सकते. तो हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि तुम्हें कोई थ्योरी तो लिखनी नहीं, तुमने ये चैप्टर उठाने हैं, एक बार ये NCERT या कोई भी जो रेफरेंस बुक है उससे पढ़ना. इस बात का ध्यान लगाना कि ऐसा ना हो कि आज तुमने ऐसी कोई किताब उठा ली कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे, पता चला 1 हफ्ते तक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे. ऐसा नहीं चलेगा. बहुत ध्यान से पढ़ रहे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके सुबह से शाम तक पढ़ाई करने वाले लोग न्यूज़ रीडर होते हैं. तो हमें इतनी पढ़ाई नहीं करनी कि न्यूज़ रीडर बन जाए. हमें तो स्मार्टली पढ़ाई करना भाई. तो इस वाली केस के अंदर क्या करना है तुमने कि भाई तुमने एक चैप्टर उठाई, थोड़ी सी उसकी आउटलाइंस देखी, पर्पस पूरा हो गया? नहीं, पर्पस पूरा नहीं होता, क्योंकि हमें CBSE के अंदर तो लिखना होता है, एंट्रेंस के अंदर तो लिखना नहीं ना. एंट्रेंस के अंदर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. तो पर्पस अपना ये है कि एक बारी इस चैप्टर्स की वीडियो, जो हमारे पास वीडियो अवेलेबल है, उनके जो पार्ट तुम्हें लगता है कि ये पार्ट तुम्हें समझ नहीं आती, उस वीडियो को ज़्यादा अच्छे से देख लिया, बाकी वीडियो को भी देख ली. और उसके बाद हमारे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो क्वेश्चन बैंक है, तुम्हें उस क्वेश्चन बैंक के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. अब स्ट्रेस इस बात के ऊपर क्यों दी जा रही कि भाई तुम्हें हमारे ही प्लेटफॉर्म के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं? उसका आंसर बहुत सिंपल है. जब हम लोगों ने देखो 100% एरर फ्री कोई भी चीज़ नहीं होती, और ये क्लेम करना भी एक तरह का एरोगेंस होते. बट वी आर ट्राइंग टू रीच द गोल, वी आर ट्राइंग टू मूव इन दैट साइड. तो हम अपनी साइड से पूरी कोशिश करते हैं कि बिल्कुल एरर फ्री हो, इसके सॉल्यूशंस भी इतने डिटेल्स में दे रखे हो कि तुम्हें क्लैरिटी के साथ समझ आ जाए. पर्पस क्या है कि तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो. सॉल्यूशन तुम्हें तब देखना है जब तुमने 2 बारी एफर्ट लगा ली. ऐसा नहीं कि तुमने क्वेश्चन देखा, तुम्हें समझ नहीं आया, तुमने सॉल्यूशन देख लिया. अगर तुमने ऐसा करा तो अगले दिन 24 घंटे बाद वापस तुम उसी प्रॉब्लम में वहाँ पे ही फंस जाओगे. ये इंसान की साइकोलॉजी होती है. तो तुम्हें हमारे सॉल्यूशंस तभी देखने हैं, जो प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशंस तुम्हें तभी देखने जब तुमने दूसरे अटेम्प्ट के अंदर भी तुम उससे सॉल्व नहीं कर पा रहे. क्योंकि जो मेन पार्ट है, वो मेन पार्ट हमारा ये है, जो मेन फोकस पॉइंट है वो ये है कि वी शुड बी इन द पोजीशन टू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम. दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड. इफ वी आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके, वी रीच टू द गोल. इफ वी आर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाई एनी रीजन, देन आवर पर्पस हैज़ नॉट बीन फुलफिल्ड. तो हमें यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि आपने क्या करना है, हमारी थोड़ी सी वीडियो देखनी है,
इनमें जो 7, 8, 10 मेन पॉइंट्स हैं, तुम्हें लगता है कि भाई इनमें से 3-4 पॉइंट्स के अंदर अपन कंफर्टेबल है, ये 2-3 हमारा ग्रे एरिया है। जो ग्रे एरिया है तुमने उसकी वीडियो देख ली, लेकिन मेन टास्क कहाँ स्टार्ट होता है? मेन टास्क स्टार्ट होता है जब तुमने हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो प्रॉब्लम्स है तुमने पहले उनको सॉल्व करे, और इस बात को दिमाग से हटा देना कि वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो नहीं है। हम लोगों ने सारे प्रॉब्लम इंक्लूड कर रखे हैं, जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, आई एम यूजिंग द वर्ड अवेलेबल रिसोर्सेज, उन सारे रिसोर्सेज से प्रॉब्लम यहाँ पे एक्युमुलेट करेगी है। तो यहाँ पे तुम्हें सारे प्रॉब्लम मिल जाने हैं। आवर टीम इज़ देयर टू टेक केयर दैट एनी रॉन्ग आंसर शुड नॉट बी देयर और रॉन्ग एक्सप्लेनेशन शुड नॉट बी देयर। लेकिन वो एक्सप्लेनेशन का पार्ट तुम्हारे लिए इमरजेंसी हेल्प की तरह है। क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन देखा, क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन देखा, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तुम्हें क्या करना है? सॉल्यूशन के साथ, प्रॉब्लम के साथ फाइट करनी है। 2 बार ही फाइट करा, तुम्हें लग रहा है कि नहीं अभी भी पानी के अंदर हाथ मार रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, डूबने की नौबत आ गई, तो तुमने सॉल्यूशन देखा, तब तुम्हारा फ़ायदा है। और ऑब्वियसली यही स्ट्रेटजी हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर भी करनी है। क्या करना है भाई? जो ग्रे एरिया है उसकी वीडियो देखी, यहाँ पे दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती, दुनिया यहाँ से स्टार्ट होती है। फिर क्या करना है? फिर हमें क्वेश्चन बैंक में जाना है, क्वेश्चन बैंक के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन की हेल्प के बिना बना रहे तो बहुत ही बढ़िया है, इससे बढ़िया कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। लेकिन सॉल्यूशन की हेल्प लेने की ज़रूरत हो तो कम से कम जितनी कम से कम हम ले सके उतना बढ़िया है हमारे लिए। वापस आते हैं, फिर इस सीक्वेंस के अंदर हमारे पास आगे क्या है भाई? देखना आगे क्या है हमारे पास। अभी हमारे पास 11th क्लास के चैप्टर्स हैं जो बेसिक चैप्टर्स हैं, जैसे पीरियडिक टेबल आ जाना है, फिर थर्मोडायनेमिक्स आ जाना है। तो बेसिक चैप्टर्स एक बारी बेसिक चैप्टर्स खत्म करके 12th क्लास के जो चैप्टर्स है सॉलिड स्टेट आने हैं, सॉल्यूशन आने हैं। और उसके बाद अगस्त में 23 अगस्त के आसपास 23 अगस्त है ना एग्जैक्टली, या आगे पीछे डेट? 23 अगस्त है। 23 अगस्त से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होनी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में एक फ़र्क है। अगर अपन फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर ले, फिजिकल और इनऑर्गेनिक, तो फिजिकल एक 3 घंटे की फिल्म है। फिल्म ए का फिल्म बी के साथ या फिल्म सी के साथ कहीं कोई रिलेशनशिप नहीं है इनका, इसके साथ बाय एंड लार्ज कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो तुम्हें ये समझ आ तुमने ये फिल्म देखी तो उससे कोई लेना देना नहीं कि तुमने ये फिल्म देख रखी थी, नहीं देख रखी थी, या तुम्हारे प्लान के अंदर ये फिल्म देखना है या नहीं है। लेकिन ऑर्गेनिक के साथ क्या है? ऑर्गेनिक की जो एपिसोड, मेगा एपिसोड, और यहाँ पे ऐसे बड़े सारे एपिसोड है इसके। अब इस वाली केस के अंदर क्या है? अगर तुमने सी वाला एपिसोड से स्टार्ट करा, ऑब्वियसली बात है तुम्हें कुछ भी शायद समझ ना आए, या तुमने एक बहुत इंपॉर्टेंट सा जो तुम्हारा टाइम है, जो इंपॉर्टेंट सा टाइम है, प्रीशियस सा टाइम है, वो तुमने इनके बीच की लिंक इस्टेब्लिश करने में, पीछे से इन्हें कोरिलेट करने में वो तुमने टाइम ख़राब करा। तो ऑर्गेनिक के लिए हमेशा एडवाइजेबल ये होता है कि आप इन्हें स्टेज खत्म करें, स्टार्ट विद द 11th क्लास एंड फिनिश द लास्ट टॉपिक ऑफ द 12th क्लास, दैट इज़ द अमाइन। तो आप अमाइंस तक पहुँचते कहाँ से स्टार्ट करते? जीओसी से स्टार्ट करते और अमाइंस तक पहुँचते विदाउट एनी गैप। क्योंकि गैप लेने का मतलब है वो जो तुमने अपने दिमाग के चारों तरफ एक एनवायरनमेंट बना रखा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक एनवायरनमेंट बना रखा था, तुम उस एनवायरनमेंट से बाहर हो जाते। और हम सीखते कब है? हम सीखते तब है जब हम अपने दिमाग के चारों तरफ वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं। हम उस एनवायरनमेंट के अंदर नई चीज़ों को एसिमुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे जब हमें जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी हो, या जब हमें 11th क्लास के चैप्टर स्टार्ट करने हो, तो हर बार अपना स्ट्रैटेजी एक ही होगा। फॉर ऑल 11th क्लास चैप्टर हमें यहाँ पे बाइफर्केशन मेंटेन रखनी है। 11th क्लास तुमने पहले पढ़ रखा है, कुछ भी पढ़ा हो, पढ़ रखा है, तो तुम्हें क्या करना है? हमारे मान लो इस शेड्यूल के अंदर 26 जून को पीरियडिक टेबल है। तो तुमने क्या करना है बेटा? ये अपना सेशन स्टार्ट हो इसके पहले अपने प्लेटफॉर्म से कम 50 से 100 प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर लो।
देखो थियरी पढ़ने की ना एक बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम है, सब माया मोह जैसा दिखते हैं। मेरे साथ भी होता है, तुम्हारे साथ भी होता है। हम जब एग्ज़ाम के लिए जाते हैं ना तो क्या सोचते हैं, थोड़ी सी थियरी और पढ़ लेते हैं, थोड़ा टाइम मिल जाए, फिर क्या सोचते हैं, थोड़ी सी थियरी और पढ़ लेते, थोड़ी सी थियरी और पढ़ लेते। भाई थियरी पढ़ते रहते और उसके बाद भी 5 साल भी थियरी पढ़ ली ना, किसी ने 5 सवाल पूछे, समझ नहीं आता कि इनका आंसर क्या है। तो ये हमारे दिमाग के पास एक बहुत ही बढ़िया सा नेचर ने बना रखा है, एक बहुत ही बढ़िया एक्सक्यूज़ कि अगर हमें पढ़ने का दिल ना हो, हमें कुछ करने का दिल ना हो, तो एक्सक्यूज़ क्या बनाते कि ठीक है यार, वी आर हैविंग सम नैरो स्पेस इनसाइड द थियरेटिकल पार्ट, सो लेट्स हैव ए थियरेटिकल पार्ट फॉर सम टाइम। तो थियरी पढ़ना टाइम ख़राब करना है, थियरी पढ़ना टाइम पास करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो हमने क्या करना है, हमने थियरी नहीं पढ़ना, हमने क्योंकि 11th क्लास में पढ़ रखा है ना भाई, कुछ तो पढ़ा होगा। सो जस्ट वी हैव टू कम इन द रिंग एंड हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने, कितने प्रॉब्लम, 5-10 प्रॉब्लम सॉल्व करके कुछ नहीं होना भाई। अगर ना मान लो हमें अपनी बॉडी बनानी है, तो आप 1 गिलास दूध पियो, आप 1 आध साल पी के देखो, कुछ फ़ायदा होना है। आप 1 चम्मच दूध 20 साल तक पीते रहो, उससे क्या हो जाना है, कुछ होना है क्या। तो ये जो इंटेक है ना, वो कंसिडरेबल अमाउंट के अंदर होनी चाहिए। अब यहाँ पे तुमने 50 से 100 प्रॉब्लम सॉल्व करा। अब इंसान के ब्रेन देखो, इंसान के ब्रेन क्या है। जब तुमने प्रॉब्लम सॉल्व करा ना, हो सकते हैं तुम्हें इनमें से कोई भी प्रॉब्लम, शायद तो ये एक एक्सट्रीम केस लेकर चलो कि 0/100 तुमने स्कोर करा। एक और भी ले सकते हैं कि तुमने 70/100 स्कोर करा। बढ़िया वाली पार्ट के ऊपर आते हैं, पॉजिटिव साइड की तरफ आते हैं। 70/100 स्कोर करा, ब्रेन क्या करेगा जब तुम थियरी पढ़ने बैठोगे, उसके तुरंत बाद जब तुम थियरी पढ़ने बैठोगे तो ब्रेन क्या करेगा, उसे उन 70 सवालों से जिसके तुमने सही आंसर दिए, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ब्रेन उन 30 सवालों के आंसर खोजने की कोशिश करेगा। कहाँ पे, जो बुक तुम्हारे हाथ में है, जो टेक्स्ट तुम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ब्रेन को इंसल्ट फील हुई है और ब्रेन उस सेंस ऑफ गिल्टी से बाहर निकलना चाहते हैं। वो चाहता है कि भाई उन 30 सवालों की जगह पे जहाँ तुम ट्रैप में आ गए, जो गलत हो गए थे, उनके सही आंसर क्या है। तो तुम्हारा ध्यान कहीं भी हो, लेकिन तुम कर क्या रहे, तुम उन 30 सवालों के आंसर निकाल रहे। दिस इज़ द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ आवर टाइम। तो तुम पहले थियरी पढ़ के, तुम 4 घंटे थियरी पढ़ के 10 सवाल सही बना लो, ये भी डाउटफुल प्रोसेस है। इसका उल्टा कर लो, तुम 50 प्रॉब्लम सॉल्व कर लो बिना थियरी पढ़े हुए, और उसके बाद तुमने थियरी पढ़ ली, 1 घंटे के अंदर तुम पूरी थियरी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एब्जॉर्ब, और एरर फ्री हो जाती है चीज़ें। तो हमें क्या करना है, हमें ज़िंदगी में क्या करना है, बहाने बनाने हैं या काम करना है। अगर बहाने बनाने हैं तो बहुत सारे बहाने हैं तुम्हारे पास भी, कुछ कम हो जाए तो मेरे से ले लेना। लेकिन अगर हमें वाकई में रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, तो हमें एक जो साइंटिफिक मेथडोलॉजी है, जो एक रिजल्ट प्रोड्यूसिंग मेथडोलॉजी है, जो प्रूवन रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। और तरीका यही है कि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव है, सो वी हैव टू गो फॉर द ऑब्जेक्टिव मोड ऑफ एग्जामिनेशन। और ऑब्जेक्टिव मोड ऑफ एग्जामिनेशन में जाने के लिए वी हैव टू सॉल्व सम ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम। तो हमने थ्योरी के बाद ऑब्जेक्टिव करना है, ये बंद। ऑब्जेक्टिव पढ़ो, फिर थियरी के साइड पे जाते हैं, देन यू विल सी द डिफरेंसेस बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट एक्सपीरियंस। अब उन चैप्टर्स के ऊपर आते हैं जो हमने पढ़ा ही नहीं। ये तो हमने उनके बारे में बात करी जिन चैप्टर्स को हमने 11th क्लास में पढ़ लिया था, लेकिन 12th क्लास के चैप्टर्स तो पढ़े नहीं। फिर उनका क्या करना है, तो उनका क्या करना है, जो वीडियोज है हमारे पास, उन वीडियो को एक बार तुम्हें देखना है। और एक बार जब तुम देखोगे, इतना टाइम है नहीं, हम लोगों ने भी टाइम कैलकुलेट करा, तो तुम्हारे पास इतना टाइम तो है नहीं। तुम्हारे पास बस इतना ही टाइम होता कि तुम उन वीडियोज़ को एक बार ही देख लो। एक बार ही देख कर जब तुम अगली बार क्लास के अंदर आ रहे, तो तुम्हें सब कुछ अनजाना सा नहीं लगेगा। एक शहर में तुम रात को घूमो और उसी शहर में तुम दिन में घूमो, तुम्हें काफ़ी फ़र्क दिखेगा। रात को तुम्हें ना तो रस्तों का अंदाज़ा लगता, ना ही तुम लोकेलिटी आइडेंटिफाई कर पाते, लेकिन जब तुम दिन में घूमते हो तो उन चीज़ों का आइडिया होते। तो ब्रेन क्या करता है, अपनी चीज़ों की मैपिंग कर रहा होते। हम जब पहली बार पढ़ रहे होते, हमारा अपना इंटरेस्ट होता है, तो ब्रेन उन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है। हम जब फोर्सफुली पढ़ रहे होते, तो ब्रेन का पर्पस होता है थोड़ा टाइम और भी निकाल दो, थोड़ा टाइम और भी निकाल दो। तो हम बड़े ध्यान से 7 बजे भी पेज नंबर 12 पे होते, रात 10 बजे भी पेज नंबर 12 पे होते। घर वाले पूछते तो कहते ध्यान से पढ़ रहे। तो ये ध्यान से पढ़ने का काम बंद करना है। 11th क्लास के लिए पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करनी है, फिर थ्योरी पढ़ने। 12th क्लास के लिए हमारे वीडियोस देखने, वापस थ्योरी पढ़ना है, और फिर फाइनली हमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं। ये हमारा पर्पस है। ये जो 2 चैप्टर्स है, ये 2 चैप्टर्स तुमने पहले कर रखे हैं। कोशिश ये करना कि विद इन 3 डेज ये जो 2 चैप्टर्स है, इनके ऑब्जेक्टिव्स तुम बना लो। और अगर कहीं कोई ग्रे एरिया है, यू कैन आस्क द डाउट ऑन आवर प्लेटफॉर्म। ठीक है बच्चों।